स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। ये जो सामने आपके दिख रहा है, इसको देख करके आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा अटेंडेंस है। ई शिक्षा कोर्स के द्वारा जो हम मंथली अटेंडेंस डाउनलोड करते हैं, ये वो अटेंडेंस है। और आप ये भी समझ गए होंगे कि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमेशा की तरह मैं अपनी चीज़ें लिख कर रखता हूँ, वैसे ही यहाँ देखिए आपको पॉइंट मिल जाएगा। ई शिक्षा कोर्स ऑनलाइन अटेंडेंस रिपोर्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। 3 पॉइंट है, छोटा सा वीडियो होगा, देखिए। चलिए पहला, अक्टूबर में 1 पेज, एवरी मंथ 2 पेज। तो ये जो स्टार्ट हुआ था, ये अक्टूबर में शुरू हुआ था, है ना। अक्टूबर के महीने में ये शुरू हुआ था और अक्टूबर में हमने ये शीट डाउनलोड करके और सबमिट किया। उसके बाद जैसे ये शीट है, ये देख रहे हैं, ये शीट जो है अक्टूबर का ही है, अक्टूबर के महीने का। ये 24 तारीख तक का बना हुआ है, इसका मतलब 25 को ये जमा हुआ है या 24 को जमा हुआ होगा। तो ये हमने जमा किया था एक शीट अक्टूबर के महीने में अपने एब्सेंटी के साथ। अब जब नवंबर का महीना है, जबकि नवंबर में जमा हुआ है, तो दो शीट जमा हुआ है। एक तो नवंबर का ऐसे ही हाफ फिल्ड, आधा आधा कंप्लीट और आधा इनकम्प्लीट, ये नवंबर का। और अक्टूबर का इस तरह से कंप्लीट, क्योंकि अक्टूबर में जो पीछे के 4-5 दिन छूट गए थे, उनका यहाँ पर अटेंडेंस बना हुआ है। तो ये दोनों सीट ज अभी के एब्सेंटी में, नवंबर के महीने में एब्सेंटी में जमा हुए हैं। और जब तक ये एब्सेंटी के साथ जमा होते रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि हर महीने 2-2 शीट जमा होंगे। एक पिछले महीने का कंप्लीट और एक करंट मंथ का इनकम्प्लीट। तो बस यही अपने को ध्यान देना है कि दोनों सीट एब्सेंटी के साथ जमा हो, समय पे जमा हो, समय पे पैसे मिले। बस। चलिए ये दूसरा पॉइंट, कंपेयर बोथ अटेंडेंस ऑफ लास्ट मंथ। लास्ट मंथ के दो अटेंडेंस, जैसा कि मैंने बताया, एक अटेंडेंस आपका इनकम्प्लीट, ये हो गया। दूसरा अटेंडेंस कंप्लीट, जो कि अगले महीने में निकलता है। तो अक्टूबर का 31 तारीख तक का है, तो आप नवंबर के एक महीने में ये अपना शीट निकाल सकते हैं। और इन दोनों को, एक कंप्लीट वाला, एक कंप्लीट वाला और एक इनकम्प्लीट वाला, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। क्योंकि इसमें कुछ लोगों का हुआ है कि एक दो अटेंडेंस जो है वो इधर उधर हो गए हैं। इधर उधर का मतलब कि किसी का प्रेजेंट का एब्सेंट हो गया है, या सीएल है तो वो नहीं भराया है, एब्सेंट हो गया है, इस तरह से। जैसे इसमें भी मैं आपको कंपेयर करके एक दिखाता हूँ, जो कि आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक एसएल है, ठीक है। इसका मतलब ये एक लेडीज टीचर का है। अब ये देखिए, ये एसएल जो है, वो जैसा कि हम जानते हैं एसएल 2 दिन का छुट्टी होता है। ये एसएल जो है वो हॉलीडे के ठीक पहले है। इसका मतलब इसका दो मतलब हो सकता है कि या तो यहाँ गलत एसएल भराया है, ये 25 का एसएल होगा और 26 का एसएल होगा, 2 दिन का। तो वो 26 का सिर्फ भरा गया है, गलत भरा गया। एनीवे, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैडम को ध्यान नहीं रहा होगा कि 27 को हॉलीडे है, तो इन्होंने 26-27 का एसएल ले लिया और इनका एक एसएल बर्बाद हो गया। तो ये चीजें हो सकती हैं, दोनों केस हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जब अभी हम कंप्लीट निकालते हैं, अक्टूबर महीने का कंप्लीट हम अटेंडेंस निकाल रहे हैं, तो उसमें कुछ एक दिन में प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, कुछ एक टीचर के, सबका नहीं है, कुछ एक का है। तो वो आप मिला करके, मैच करके और रिपोर्ट कर दीजिएगा अपने ब्लॉग में, जिला में। तो वो सही हो जाएगा और भविष्य में कोई समस्या किसी प्रकार का होगा नहीं। अब देखिए अगला है जुलाई अगस्त सितंबर डिटेल मैच। अब ये 3 महीने कहाँ से आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि जैसे ये चालू हुआ है अक्टूबर में जमा होना, और मैं बात कर रहा हूँ जुलाई अगस्त सितंबर 2024 का। तो ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आप जहाँ से आप इसको डाउनलोड करते हैं मंथली अपने अटेंडेंस को, वहां पर जब आप देखेंगे तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर का भी बना हुआ अपना अटेंडेंस दिखाई देगा ई शिक्षा कोर्स ऐप में।
आपके पर्सनल में नहीं दिखेगा, वो आपके मंथली रिपोर्ट में दिखेगा। पर्सनल में सर की जगह तो कुछ नहीं दिखने वाला। या आप जब आप मंथली निकालिएगा रिपोर्ट तो उसमें सभी टीचर का 3 महीने का बना हुआ दिखेगा। अब जुलाई से पहले अगर जाइएगा अप्रैल मई जून में, तो उन सब में नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ ये 3 महीने का 2024 का मिलेगा। तो इसको आपको क्या करना है कि डाउनलोड कीजिए और अपने उपस्थिति पंजी से मैच कीजिए। अगर ये सही है तब तो बहुत बढ़िया। अगर कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ इधर उधर है, तो आप इसकी रिपोर्ट, इसकी जानकारी अपने ब्लॉक में जिला में दीजिए, जिससे कि उसको इस शिक्षा कोश में सुधार कर लिया जाए और भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हो। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।